Please subscribe to my channel and press the bell icon so you will never miss out any video from us. चलिए तो फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फंक्शन, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन दोनों टॉपिक आज सीखेंगे और टाइप ऑफ फंक्शन के अंतर्गत क्या क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले फंक्शन क्या है। फंक्शन है स्पेशल रिलेशन। फंक्शन is a special type of relation। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है एक रिलेशन। इसकी डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए लेट x and y be two non-empty set, then a rule or a corresponding या correspondence or a correspondence, ठीक है ना, which associate each element of x, each element of x which belongs to set x to a unique image sorry unique element, image की जगह आप ही रहने दो, unique element y belongs to u। इट इज समझ में आया ना। यदि मान लीजिए दो सेट है हमारे पास x और y, ये दो सेट है, क्या है, दो सेट है x एंड y, ठीक है। तो कोई ऐसा रूल या कोई ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस जो ये बताए कि each element of x which belongs to set x to a unique element y, y के सेट के लिए कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड फंक्शन। इसको मैपिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैपिंग। समझ में आ गया। ये स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले सेट कोई ना कोई ऐसा रूल हो कि पहली सेट के सभी एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। क्लियर? बोलो भाई, ठीक है ना। इफ एक्स एंड वाई be two non-empty set, then a rule, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा correspondence है ना, which associate, जो ये बताए कि each element of set first to a unique element in set B, हर सेट पहले सेट के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट सेट Y में होता है। किसी न किसी नियम से वो वैल्यू आती है। छोटा सा एग्जाम्पल लिया अपन ने, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर एक्स 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1, f2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर 9। तो मतलब इस सेट के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट आता है, तो ऐसा रिलेशन फंक्शन कहलाता है। गॉट इट? 1 के लिए 1 आ गया, 2 के लिए 4 आ गया,
तो इसकी मैपिंग हो गई। तो इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इमेज ऑफ एलिमेंट 1 एंड 1 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ एलिमेंट 1। 3 का 9, तो 9 इज द इमेज ऑफ 3, क्लियर? एंड 3 इज द प्री इमेज ऑफ 9। क्या भाई ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। टॉपिक है आपका डोमेन। ये तो आप लोग सीख चुके होंगे अब तो, डोमेन वगैरह। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, सेट all the element of set X या set of X is called domain and set of Y is called codomain। और रेंज क्या होगी? तो set of those element which corresponding to X या set of images of elements of set X is called range। मतलब ये होल सेट दैट इज कॉल्ड डोमेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमेन, जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। और सेट Y को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। रेंज, ये सेट X के जितने भी एलिमेंट है ना, उनकी जो इमेज बनती है, तो सेट ऑफ इमेज, इन इमेज के सेट को क्या बोलेंगे? रेंज। ठीक है? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ अंतर हुआ ना, देखो। हाँ बता रहा हूँ। अंतर ये हुआ, मान लीजिए मैं एक फंक्शन ले लिया, यहाँ पे लेता हूँ मैं। मान लीजिए हमने ये नेचुरल नंबर दोनों के लिए एक फंक्शन है हमारा। अरे यार तो पेन ही नहीं चल रहा है। एक फंक्शन है हमारा जो नेचुरल टू नेचुरल है, ठीक है? नेचुरल टू नेचुरल है, तो इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होंगे। इसके भी 1 2 3 4 5 होंगे, क्लियर? और फंक्शन डिनोट किया गया है इक्वल टू 3x, ओके। अब हमने मान लो 1 लिया, तो 3 बन जा 3, तो 1 के लिए 1 की मैपिंग क्या आ गई? 3 आ गई। मान लो हमने 2 लिया, तो 2 3 जा 6, 2 की इमेज बन गई 6, क्लियर है यहाँ तक? तो डोमेन तो आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन रेंज क्या होगी? जिसकी इमेज बनती है, जैसे 3 6 और भी जो आएंगे, इनके सेट को बोलते हैं रेंज। सेट ऑफ इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ, समझ में आ गया? तो मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट नहीं आ रहे ना जो इमेज के अलावा भी हैं, केवल सेट ऑफ इमेजेस को ही हम रेंज कहते हैं। और सेट ऑफ बी, ये मान लो इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, तो होल ऑफ बी को हम बोलते हैं कोडोमेन और होल ऑफ ए को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो डियर, समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ। याद रखना बच्चे, हमें इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो फंक्शन क्या होगा? इफ x and y are the two non-empty set, then the rule or a corresponding which associate each element of set x या each element of x belongs to set x या set A to a unique element in set B। यही होता कि कोई ऐसा रूल जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट इसमें पाया जाए, तो ही वो फंक्शन होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
अब आता है टाइप ऑफ फंक्शन। तो देख लेता हूँ, पहले लिख देता हूँ। पहले एक होता है वन फंक्शन, दूसरा होता है मैनी वन फंक्शन, तीसरा होता है ओन टू फंक्शन, चौथा होता है वन ओन टू फंक्शन, पांचवा होता है इनटू फंक्शन, और छठवां होता है इनवर्स फंक्शन, INVERS, इनवर्स फंक्शन। इतने फंक्शन हमको पढ़ना है अभी, तो हम एक एक करके इसमें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला लेते हैं वन फंक्शन। इसकी डेफिनेशन समझिए। इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन f such that a tend to b, a function a tend to b is said to be one function if distinct element of set A have distinct image in Y, distinct image in Y या B, सॉरी, इन सेट B। इस डेफिनेशन को समझिए। कोई भी फंक्शन वन फंक्शन तभी कहा जाएगा जब सेट ए के सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो या डिस्टिंक्ट इमेज हो। डायग्राम से समझ लीजिए। आप यहाँ पर डायग्राम से समझिए। एक सेट ए है और एक सेट बी है। मान लीजिए यहाँ पर आपको 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ईच एलिमेंट की एक, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए, तो इनकी एक डिस्टिंक्ट इमेज भी होगी। मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए में होते हैं उन सब की एक इमेज यहाँ पर सेट बी में पाई जाती है। ऐसा फंक्शन क्या होता है? वन फंक्शन होता है। क्लियर ना? समझ में आ गया? सेट ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं, याद रखिएगा, इसमें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। मतलब हम ये चेक करना होता है कि सेट ए में जितने उतने की कम से कम इमेज इसमें होनी चाहिए। भले यहाँ पर कुछ भी छूट जाए चलेगा, लेकिन जितने ए में हैं उन सब की इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर हो गए? अब हमको इसको फॉर्मूलेशन समझिए। इसका फॉर्मूलेशन मतलब आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर्मूलेशन, TION, ठीक है। इसका रूल ये है जो हमें सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। लेट x1 and x2 belongs to set A and चलिए तो f x1 उस फंक्शन की, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, उस फंक्शन की x1 पे वैल्यू देख लीजिए और उसी फंक्शन की x2 पे वैल्यू देख लीजिए। यदि वो दोनों इक्वल हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x1 और x2 इक्वल होंगे। x1 इक्वल्स टू x2 होंगे और fx1 डज नॉट इक्वल्स टू fx2। दोनों वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, दैट मीन्स द बोथ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल।
ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है क्वेश्चन में, जो भी हम करवाएंगे जस्ट अभी, तो आपको क्लियर? कैसा? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ, दोनों एलिमेंट ये है ना, तभी तो इसकी इमेज चेक करेंगे ना हम लोग, ठीक है ना? तो तीन चीजें समझिए ना, एक तो हमने इसकी डेफिनेशन समझी, दूसरा हमने डायग्राम बेस पर समझा, और तीसरा इसका फॉर्मुलेशन समझा जिसके बेस पे हम क्वेश्चन करना है। और दूसरा है मैनी वन फंक्शन, मैनी वन। इसका मतलब साफ है कि अ फंक्शन f(a) tend to b, a function is said to be many one function if two or more than two element of set A इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन if two or more than two element of set A, है ना, set A have same image in B, set B। समझ में आ गया? फंक्शन, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई? A function is said to be a many one function if two or more images of set A have same image in B। डायग्राम समझ लीजिए। ये मान लीजिए दो आपको सेट दिए गए हैं जो किसी न किसी फंक्शन से कनेक्ट है या किसी न किसी रूल से कनेक्ट है। तो दो या दो से अधिक एलिमेंट की सेम इमेज होती है ना। जैसे इसके लिए तो यही है, मान लीजिए इसके लिए तो यही है, लेकिन एटलीस्ट दो या दो से अधिक इमेज ऐसे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी एक ही इमेज होती है। एक एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं। एग्जांपल जैसे f(x) इक्वल टू क्या दिया है, साइन थीटा दिया हुआ है, करेक्ट। और यहाँ x मान लीजिए हमारा क्या है, ये फंक्शन जो है ना, मान लेते हैं रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो देखिए f(0) पे कितना होता है, साइन 0 होता है। f(π) पे कितना होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0, π और भी एंगल्स होंगे, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होंगी, है ना। और इसकी साइन की वैल्यू तो -1, 0 और 1 के बीच में पाई जाती है। तो देखिए 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और π की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप देखिए कि 2 और मोर देन 2 एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैव सेम इमेज, तो इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। इसका फॉर्मुलेशन क्या होगा, ये याद रखना, आपको बहुत अच्छे सवाल बने न बने अभी चिंता की बात नहीं है। अभी इसकी डेफिनेशन को कवर करिए। डेफिनेशन दी आपकी नेचर में आ गई तो बहुत जल्दी आप इसको पिकअप कर सकते हैं। फॉर फॉर्मुलेशन मतलब मैथमेटिक्स को आप कैसे शो कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन f(x1) इक्वल टू f(x2)। यदि दो फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही हैं तो डेफिनेटली वो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, डोमेन की वैल्यू सेम नहीं होगी। देखो भाई, ये x1 x2 मान लिया, बोथ आर नॉट इक्वल बट देयर फंक्शन वैल्यू इज सेम। अरे खुश हो जाओ, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में थोड़ा तेज दिमाग लगाइएगा ना। ऑन टू फंक्शन, हाँ बोलिए। चलिए ये देखिए,
इसमें हमने देखा कि ये दो वैल्यू 0 पाई अलग अलग हैं, तो x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 आ गया, ओके, बट देयर फंक्शन वैल्यू सेम, सो fx1 इज इक्वल्स टू fx2 आ गया। तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2 टेंड टू x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 होगी। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में प्रूव करके दिखानी पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1 1 के लिए हमने क्या सीखा था कि यदि फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो दोनों वैल्यू भी सेम होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका? हमारा। चलो एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 दिया, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको 1 1 प्रूव करेंगे। क्या क्या प्रूव करेंगे? 1 1। तो मान लो किसी रियल नंबर फंक्शन है ना, ये फंक्शन मान लीजिए रियल टू रियल है, तो लिखना पड़ता है लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। सो fx1 ये हम प्रूफ कर रहे हैं आज के लिए। ये देखो एक बच्चा भी आया कोई, अब इसको ज्वाइन ही नहीं करेंगे हम, इक्वल्स टू fx2, तो निकालिए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x1 प्लस 3, और fx2 के लिए x2 के लिए ट्वाइस ऑफ x2 प्लस 3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, ट्वाइस ऑफ x1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x2, 2 से 2 कट गया, x1 इक्वल्स टू x2। तो देखिए ये हम लेके चले थे और ये हमारे पास आ गया, तो ये ऐसे फंक्शन कहलाते हैं 1 1 फंक्शन। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑन टू फंक्शन, ओके। ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन में थोड़ा तेज दिमाग लगाना है आप लोगों को, आई एम टेलिंग यू। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन is said to be a onto function if each element of set B, है ना, दो सेट होते हैं हमारे पास, तो each element of set B have at least each element of set B is image of at least one element of set A। ये इसकी डेफिनेशन है। A function f a tend to b is said to be a onto function if each element of set B is इसमें जितने भी हैं सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी is the image of at least one element of set A, मतलब कम से कम एक एलिमेंट की यहाँ पर सभी एलिमेंट। रुकिए आ गया। चलिए पहले डेफिनेशन कोई सुनते बार बार, है ना, डेफिनेशन कोई मंत्रों के जाप की तरह सुनो। A function is said to be a onto function if each element of set B is the image of at least one element of set A, मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट बी में वो कम से कम एक एलिमेंट के, सारे नहीं, 1 by 1, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे और सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे तो सेट बी के सभी एलिमेंट किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट की इमेज होना अनिवार्य है। यहाँ पर सभी का इमेज, सभी एलिमेंट का किसी न किसी का इमेज होना अनिवार्य है, भले यहाँ पर छूट गया है कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन बी के सभी एलिमेंट सेट ए के एटलीस्ट वन एलिमेंट के इमेज होंगे। हाँ, यहाँ पर एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। हाँ बोलिए। कैसा? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, वन वन फंक्शन जैसे ही हो गया, लेकिन एक अंतर हो गया। वन वन फंक्शन में क्या था? वन वन में क्या था? वन वन में ये था कि सेट ए के सभी एलिमेंट का एक यूनिक इमेज यहाँ होता है। डिस्टिंक्ट इमेज के लिए डिस्टिंक्ट होती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक भी नहीं छूटना चाहिए, यहाँ भले छूट जाए। इसी प्रकार यहाँ पर ये वन वन के लिए क्या हो गया? यहाँ के सभी एलिमेंट की इमेज, सभी एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इस ऑन, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए। अरे यार दे दो, ये तो चालू है भाई। भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे छेड़खानी यार। भाई हम तो पढ़ाना है यहाँ, हमारे दोनों हाथ यहाँ पर तुम देख रहे हो ना, हम तो मोबाइल में हाथ भी नहीं लगा रहे। चलो बात सुनो पहले, अभी सुनाई दे रहा है? चलो अब ध्यान से सुनो, एक बात सुनो पहले। वन वन फंक्शन में सेट ए के सभी एलिमेंट अर्थात डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज वाई में मिलेगी, एक है। और ऑन टू फंक्शन में सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, वो सभी ने सभी सेट ए के एलिमेंट की इमेज होंगी। या सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो यहां बोल दिया गया एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब, हाँ ए में छूट जाएंगे, तभी तो एटलीस्ट बोल दिया ना, तभी तो एटलीस्ट बोल दिया। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या हो गई? हाँ बोलिए। फिर से बोले, फिर से बोला, फिर से बोले। हाँ, दो या दो से अधिक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैनी वन ऑन टू बन जाता है, और भी टाइप बनते हैं ना, मैनी वन ऑन टू, वन वन ऑन टू बन जाते हैं ना फिर तो इस तरह से फाइनली हमने क्या सीखा? अ फंक्शन A tend to B is said to be a onto function if each element of set B is the image of at least one element of set A. इसके सभी एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट की ऑफ सेट ए की इमेज होंगी। क्लियर? इसका मैथमेटिकल नोटेशन समझो, इसका मैथमेटिकल नोटेशन समझो, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता देखिए, इसमें मैं सपोज करना पड़ता लेट y बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, या सेट बी भी कह दो, सेट बी यानी कि कोडोमेन। इसमें क्या करना पड़ता है? लेट वाई बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। इसको लिखेंगे फिर, किधर गया? ओके, such that f(x) equals to y। तो जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसको हम y से इक्वेट करना पड़ता है, और फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ती है y के टर्म में, हाँ मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक फंक्शन हमारा रियल टू रियल के लिए फंक्शन, ठीक है, और f(x) क्या दिया है? बोलिए फंक्शन 3x² + 5, ओके, सो दैट इट इज द ऑन टू फंक्शन। तो हमें क्या करना है? लिखना है लेट y बी एन
any arbitrary function, arbitrary element in R, arbitrary मतलब एक कोई भी एलिमेंट in R, रियल नंबर में कोई हो सकता है, in R such that fx equals to y, fx equals to y. So what is fx? 3x plus 5 is equals to y. अब हमें निकालना है क्या, x की वैल्यू यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस 5 डिवाइड बाई 3, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 3. ये x की वैल्यू आ गई, मतलब ये जो x की वैल्यू आई वो इस एलिमेंट का, इस सेट का एलिमेंट होगा. तो चेक करो ये जो एलिमेंट आया क्या इसका एलिमेंट है. तो सिंस इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड दिस एनी स्क्वायर रूट नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर, सो दिस बिलोंग टू आर. बोलो भाई लोग. इसका मतलब ये हुआ कि लिखेंगे फॉर एवरी y belongs to R and a कोडोमेन है ना, इसके हर y के लिए कोडोमेन there exist exist root of y minus 5 upon 3 belongs to R यानी कि डोमेन मतलब इस हर y के एलिमेंट के लिए इस पैटर्न में इसका एलिमेंट आ रहा है और जो इसके डोमेन का पार्ट है, सच दैट fx इक्वल्स टू y. अब इसको चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं है. तो fx क्या है हमारा 3x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम लोग f x की प्लेस पे जाएगा ये अंडर रूट y माइनस 5/3 इक्वल्स टू y. अब fx जो फंक्शन है उसकी प्लेस पे ये पुट कर दिया जाएगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू y. x की प्लेस पे ये लिख दीजिए रूट ऑफ y माइनस 5/3. स्क्वायर से रूट हट गया तो 3 इंटू वाई माइनस 5/3, 3 से 3 कट गया. हाँ रूट है, एक्स की प्लेस पे हमने ये जो डोमेन आया ना हमारा, डोमेन के जो एलिमेंट आए हैं उसको रख के देख रहे हैं क्या y आता है. तो यहाँ बचा लास्ट में y माइनस 5 प्लस 5, तो y से y मतलब 5 से कट गया तो y इक्वल्स टू y आ गया, मतलब ट्रू हो गया. अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. सो फाइनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द ऑन टू फंक्शन और नॉट. चलिए अब लेते हैं एक फंक्शन आता है यहाँ पर इनटू फंक्शन. ओके अब आता है इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन की डेफिनेशन सुनिए. अ फंक्शन f a tend to b is said to be a into function if there exists at least one element in y, one element in y which has y means set b which has no pre-image in x, pre-image in a, set a. देखो इसका मतलब क्या हुआ. A function is said to be an into function if there exists at least one element in y in set b
विच हैज़ नो प्री इमेज इन एक्स। मतलब ये मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, जो किसी न किसी रूल से कनेक्ट हैं। तो यहाँ के सारे एलिमेंट की यहाँ पर कोई ना कोई इमेज होगी, बट सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं होती है। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है सेट बी में जिसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं होती है। ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं? ठीक है, या ऐसा भी कह सकते, ओके, या ऐसा भी कह सकते हैं जो बता फंक्शन जो ऑन टू ना हो। देखो ऑन टू क्या होता है, इसमें सभी एलिमेंट सेट ए के प्री इमेज होते हैं, ठीक है ना। ऑन टू क्या होता था, सेट बी के सभी एलिमेंट जो होते हैं सेट ए की एटलीस्ट वन एलिमेंट की इमेज होती है, ठीक है। तो यहाँ सभी एलिमेंट की जगह एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसके प्री इमेज सेट ए में नहीं है, वो इनटू फंक्शन होता है। मतलब सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के किसी की भी इमेज नहीं बनती, किसी की भी इमेज नहीं है। ऑफ कोर्स एटलीस्ट बोल दिया ना, ऑफ कोर्स बोल दिया हमने, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच हैज नो इमेज इन प्री इमेज इन सेट ए। हाँ, मतलब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में सेट बी के सभी एलिमेंट है ना, सेट ए के किसी न किसी की इमेज होती है, लेकिन जो सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट छूट जाए तो जिसकी कोई प्री इमेज ए में नहीं है, तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है। क्या भाई ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि f is into when image of function subset of b। फंक्शन की जो इमेज है वो ए सेट बी का सबसेट होगा। और यहाँ पर हमने देखो ये सिंबल लगाया, ये वाला सिंबल यूज नहीं किया, ठीक है ना, कि सारे के सारे एलिमेंट हो, सबसेट का है ना। हाँ, तो याद रखना हमने सिंबल कौन सा यूज किया, सिंपल सबसेट, ये वाला यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। तो इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट छोड़ना ना अपन को यहाँ पर। तो फंक्शन इज इनटू व्हेन image of function is a subset of, not subset of r equals to, है ना, subset only b। तो इस जो भी इमेजेस होती हैं इस फंक्शन की वो यहाँ b में मिलेंगी और वो सारी इमेज b का ही सबसेट होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमने याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने सबसेट ऑफ r equals to यूज नहीं किया है, मतलब सभी एलिमेंट इसकी इमेज नहीं बन सकती, मतलब सबसेट नहीं बन सकते, है ना। कोई ना कोई आपको एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे जिसकी प्री इमेज नहीं है सेट ए में, तो बाकी एलिमेंट जो होंगे वो इसी के ही सबसेट हो जाएंगे। बोल भाई लोग, क्लियर हो गया? हाँ, 1 1 1 2 तो सिंपल हो गया ना भाई। अब 1 1 देखो एक फंक्शन है, यदि 1 1 भी सीख चुके हैं और 1 2 भी सीख चुके हैं। कोई फंक्शन है यदि 1 1 है और ऑन टी है, ऑन टू दोनों हैं, तो वो 1 1 ऑन टू जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद बताता हूं मैं आपको इनवर्स फंक्शन। बाइनरी बता दूं क्या? अभी टाइम तो है ना, अभी बाइनरी भी हो नहीं पाएगा यार, अभी मान लो अभी इनवर्स पढ़ना अपन को। हाँ, सब लोग शाम को आज निकल लगाएंगे शाम क्लास, आज क्लास हमारी वहाँ पर। बोलो 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 लहरी।
चलिए क्लास ओवर हो गई, अब 11 बजने वाले हैं, अब हम 11 क्लास को पढ़ाएंगे। ठीक, तो केमिस्ट्री का है, चलो इसमें बाद में डिस्कस कर लो। नहीं बेटा, आज हमारी क्लासेस हैं, ठीक है ना। नहीं, आज हमारी क्लास है ना इसलिए में, तो कल हम वो कल देख लेंगे ना। चलो मैसेज देख लेंगे, तो आप लोग फ्री कब हो सबके साथ?